Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum आमना. जी वालेकुम सलाम हसन, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है. ठीक है, कैसा गुजरा आपका मेरा और हफ्ता? आपका क्या रंग मिलता जुलता नहीं? ग्रीन है, आपने भी पहना, मैंने थोड़ा डार्क पहना है. मतलब हाँ ग्रीन है. ग्रीन है ना? सिमिलैरिटी है कि ग्रीन. हाँ शेड्स ऑफ ग्रीन. जी बिल्कुल. बहुत ग्रीन में भी आपने मैचिंग कर ली है. क्या बात है, बहुत फर्क है आपकी मेरे ग्रीन में, लेकिन चलें ग्रीन तो है कम से शेड्स कम. ऑफ ग्रीन. हाँ बिल्कुल. मतलब उसको देख के बंदा यही बोलेगा ना आपने ग्रीन पहना है. ग्रीन पहना. मुझे देख के भी यही बोलेगा बंदा ग्रीन बिल्कुल पहना है. बिल्कुल. तो ग्रीन. वैसे शायद अच्छा चले. शायद कोई बोलेगा ब्लू पहना आपने. हाँ मिंट ग्रीन है तो ब्लू भी हो सकता है. तो हाँ, स्कार्फ आपका फर्क है ना. हाँ स्कार्फ थोड़ा फर्क है. स्कार्फ आपका थोड़ा Bluish ब्लूइश है और शर्ट आपकी. जी 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 जी. एनीवे और हसन आप बताएं कैसे गुजरा आपका हफ्ता? अल्हम्दुलिल्लाह गुड हो गया. ठीक अब है. तो वीकेंड आ गए. अब वीकेंड आ गया है. वीकेंड आ गया और हमने कहा था हम फ्लड्स के ऊपर बात करेंगे. तो ये अच्छा है यार, बहुत सारे ममालिक ने एड दे दी है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स पोर इन करें. आज मैं देख रहा था अमेरिका ने भी काफी बहुत सारे मिलियंस ऑफ इसलिए कि डॉलर्स. उन्होंने रियलाइज किया कि ग्लोबल वार्मिंग में हमारी कंट्रीब्यूशन बहुत कम है और उसका जो असर है वो हम बहुत ज्यादा ले रहे हैं. मैंने बोला था एक पॉइंट पे कि नो अमाउंट ऑफ फंड्स इज इनफ. जी. बट आई थिंक अब जितने ये फंड्स आ गए हैं, आई होप कि वो अच्छे तरीके के साथ जहाँ पे असल बात जरूरत तो ये है वहाँ पे इस्तेमाल मगर हो. हमने देखा कि ट्रकों को और फंड्स के ट्रकों को भी लूटना शुरू कर लूटना भी दिया. उनको भी शुरू कर दिया, उनको भी नहीं छोड़ा गया. जी. तो माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने, मुल्कों ने जी बिल्कुल कंट्रीब्यूट किया. ओवरसीज पाकिस्तानीज ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है, हमारे लोकल पाकिस्तानीज ने बहुत मेहनत की है. जी बिल्कुल. तो आई जस्ट होप कि अब जो डिजर्विंग लोग हैं, एब्सोल्युटली. मैंने एक वीडियो देखी जी, वो हेलीकॉप्टर से सामान नीचे फेंक रहे हैं और वो जो नीचे लोग हैं वो कह रहे हैं कि यार इसका क्या फायदा हो रहा है, वो सारा वो खराब हो रहा है, वो फट रहे हैं जो भी पैकेट. तस्वीरें अच्छी आ जाती है ना. जी भी यार, मुझे समझ नहीं आई वैसे ये लॉजिक के हेलीकॉप्टर नीचे उतर के क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि बहुत ज्यादा रश हो जाएगा. पानी कैसे उतरे? पानी में पानी नहीं था ना, जमीन खुश्क थी. अच्छा. लोग थे नीचे. तो ये चले ठीक है कि लोग बहुत मॉब कर लेंगे या कुछ कर लेंगे, तो हाइट थोड़ी नीचे कर लो हेलीकॉप्टर की. मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड क्रेजी. इसकी क्या लॉजिक है? ह्यूमन डिग्निटी खत्म हो जाती है इस तरीके से. हाँ, ऊपर से फेंकी जाओ यार. एग्जैक्टली. फकीर थोड़ी है. बट देखें, बात ये पहले भी कह चुके हैं, ये फंड्स तो इकट्ठे हो गए और इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे. आगे का क्या है भाई, ये सोचो. आगे का क्या है? एब्सोल्युटली. ये तो पहला कदम है. ये तो रिहेबिलिटेशन. ये तो रिहेबिलिटेशन है ना यार. अगले साल ये तो डैमेज कंट्रोल है फिलहाल. आगे का क्या है? प्रिवेंशन क्या है? सोचें इस मुद्दे के ऊपर सारी हुकूमतों को सर जोड़ के सोचना है, क्योंकि ये आलमी सतह का मसला है, ये खाली पाकिस्तान का ऐसा ही है. ऐसा ही है. ठीक हो गया. ये तो होगी बहुत संजीदा बात. कोई आपके पास लाइटर बात भी है कि नहीं? मेरे पास तो नहीं. आपके पास है? नहीं मेरे पास नहीं है. मैं तो बल्कि ड्रामों को भी लेके, मैंने 6 ड्रामे देखे इस हफ्ते. आपने शायद 6 ना देखे हो. मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं. जी. आपने कोई भी ड्रामा नहीं देखा? नहीं, मैंने जब ड्रामे इस बार रियलिस्टिकली मैंने कहा यार कि मैं इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ड्रामे देखने शुरू करूंगा. ठीक है. और मेरा जितने मैं देख सका उतने मैं देखूंगा. जो मेरे से रह गया वो रह गया, मैं नहीं देखूंगा. ठीक है. ठीक हो गया. ठीक हो गया. सबसे पहले मैंने देखा बख्तावर. ओके. तो पिछले हफ्ते मैंने मिस कर दिया था. जी. मेरी प्रेफरेंस पे ऊपर था बख्तावर, तो मैंने सबसे पहले बख्तावर देखा. वेरी गुड. बख्तावर देखने के बाद मैंने देखा हब्स. जी. नहीं सॉरी, मैं झूठ बोल रहा हूँ. मैंने बख्तावर देखने के बाद देखा कैसी तेरी खुदगर्जी. ठीक है. क्योंकि मुझे पता चला कि विद इन एन आवर और सो वो पता नहीं कितने मिलियन उसके व्यूज हो गए. तो मैंने कहा कैसा क्या हुआ, कैसे ऐसा क्या हुआ है, ऐसा क्या नया हो गया कैसी तेरी खुदगर्जी. जी. तो दूसरे नंबर पे मैंने कैसी तेरी खुदगर्जी देखा. जी. तीसरे नंबर पे मैंने हब्स देखा. चौथे नंबर पे मैंने देखा वहम. और उसके बाद मैंने कह दिया कि यार बस ठीक है, इतने मैंने देख लिए. ठीक है. फिर क्योंकि हमारी रिकॉर्डिंग को टाइम थोड़ा लग गया, टीम पहुंची नहीं. ठीक है. तो मेरे पास फालतू टाइम था, तो उसमें मैंने बादशाह बेगम देखी. वो भी देख लिया आपने. वेरी गुड. तो चौराहा मैंने नहीं देखा. आपने बहुत अच्छा किया. आपने बहुत अच्छा किया. मैंने सबसे पहले हब्स देखा था. आपने हब्स देखा? मैंने ट्यूसडे को ही हब्स देख लिया था. फिर मैंने सेकंड नंबर पे देखा बख्तावर. वेरी गुड. थर्ड नंबर पे मैंने देखा दुश्मन. ओह वेरी गुड. हाँ, मैंने दुश्मन देखा बिकॉज आई वाज वेरी क्यूरियस टू सी के काफी देर बाद, पूरे मुहर्रम के बाद उन्होंने अब रिज्यूम किया है. तो मैंने थर्ड नंबर पे दुश्मन देखा. चौथे नंबर पे मैंने देखा वहम. ओके. पांचवें नंबर पे देखा कैसी तेरी खुदगर्जी. अच्छा, आपने पांचवें नंबर पे? जी. और उसके बाद मैंने लेकिन चौराहा भी देखा और बादशाह बेगम भी देखा. आपने तो 7 देखे. मैंने 7 ड्रामे 6 नहीं, आपने 7. जी ऐसा ही है. मैंने 5 देखे, आपने 7 देखे. जी. वेल डन. वेल डन. वी आर प्राउड ऑफ यू. थैंक यू. तो क्योंकि 7 आपने देखे हैं, 5 मैंने देखे हैं, काफी सारी ड्रामे हैं फिर. जी.
तो वक्त हुआ है एक टाइटल ब्रेक का। जैसे कि आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, टाइटल ब्रेक में हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आए। कल आई होगी इंशाल्लाह ताला, आ चुकी है कारमा की कास्ट के साथ हमारी वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। उसके फीडबैक का इसलिए इंतज़ार रहेगा क्योंकि हमने थोड़ा सा वो गाड़ियों में कैमरे लगा के शूट किया है, तो मैं चाहता हूँ जेन्युइनली आपका हमें पॉइंट ऑफ व्यू मिले। अगर आपको वो टेक्निकली सही लगी तो हम कोशिश करेंगे कि इस तरह का मजीद कंटेंट क्रिएट करें, कोई प्रोग्राम शायद बना लेंगे गाड़ी में सेलिब्रिटीज के साथ, कोई कारपूल कैरियोकी कुछ करें। तो प्लीज उसके ऊपर जरूर अपना ऑनेस्ट फीडबैक भेजिएगा, क्रिटिसिज्म ही सही बट ऑनेस्ट फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। अब आराम आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी हाँ जी, कहाँ से आप दुश्मन से शुरू करना चाहेंगे? आप मुझे बताएं चौराहा में क्या हुआ? चौराहा में क्या ऐसी चीज हुई जो मैंने मिस की, मैं रिग्रेट कर रहा हूँ यार, शिट काश मैं चौराहा देख लेता। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। नहीं। 2 किस्तें आमना 40-40 रिश्ता आ गया जी, वो मैंने देखा टीवी पे लगा हुआ था। रिश्ता आ जाता है, जान साहब का किरदार ले जाते हैं, रिश्ता आ जाता है, मिठाई लेके वो दोनों मियाँ बीवी आ जाते हैं। अरसल जो है पूछता है माँ से कि हाउ डिड यू चेंज, एंड शी सेज कि आपने मेरे लिए कोई छोड़ा ही नहीं है, दोनों रास्ता नहीं छोड़ा, तो ऑब्वियसली बेटे की पसंद में मुझे अपना सर झुकाना पड़ेगा। या उन्होंने कहा कि आएगी तो मैं इसको सेट करूंगा। वो तो जब आएगी तो पता चलेगा, लेकिन वो पहुंच जाती हैं और ठीक ठाक बिहेव करती हैं, सिवाय बदतमीजी नहीं की, 1-2 बदतमीजियां करती हैं। टॉन्ट नहीं मारे कि तुमने जैसे उसको लूट लिया, इसने नहीं, मेरे कहा कि नहीं, ये कहा कि बेटे ये तो पसंद की है और मुझे तो लगता है कि इसकी नौकरी भी अरसल ने कराई है ताकि ये इकट्ठे करें, तो इस किस्म का वो ताना मार देती हैं। रिश्ता हो जोया मान गई। बड़ी एक अजीब चीज हुई ये, मैं चाहती थी वैसे आप अगर देखते। अच्छा, पहले दिखाते हैं कि जोया कहती है कि वो रिश्ता जब कहती हैं कि हम चाहते हैं कि अरसल और जोया की शादी हो जाए, तो जोया कहती है लेकिन ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है। और मैं ये आपके बेटे को कई दफ़ा कह चुकी हूँ, उसको बात समझ नहीं आती है, आपको शायद समझ आ जाए, मैंने शादी नहीं करनी, और वो उठ के चली जाती है। कट टू ब्रेक से वापस आते हैं तो दिखाते हैं कि सबा हमीद साहब की जो कैरेक्टर हैं वो शीरीं, वो कहती हैं कि जी ठीक है आपका रिश्ता तो सर आँखों पे, इतना अच्छा लड़का हमें कहाँ मिलेगा और हमें मंजूर है, रिश्ता हो जाता है। तो जोया का क्या रिएक्शन होता है? जोया मान जाती है। कैसे? अब ये मुझे समझ ही नहीं आई कि वाज शी लाइक थिंकिंग अलाउ, मतलब ये जोया का फ्लैशबैक था, फ्लैशबैक तो नहीं, लेकिन उसकी ये मतलब विजुअल थिंकिंग थी या डे ड्रीमिंग कर रही थी या वो क्या था वो। अच्छा हाँ यार, आप लोग जो चुरा देख रहे हैं जरा क्लैरिफाई तो करें। आई एम सॉरी, मेरी मैंने बहुत डिटेल से नहीं, बहुत फोकस से नहीं देखा, लेकिन मैं देख ही रही थी, मुझे नहीं समझ आई सीन की क्या दुख था कि वो कैसे मान गई। कि वो कैसे, तो 2 किस्तें थी ना, ये दूसरी में हुआ पहली में हुआ? दूसरी में। पहली में क्या हुआ? कुछ भी नहीं। अच्छा, मतलब नथिंग। वो हमारा जो भाई है फिरता मारा जुनैद, उसका क्या बना? जुनैद जो मारा फिर रहा है वो मारा ही फिरता रहता है। जी, वो माफी मांगी उसने जोया से इस एपिसोड में। किस चीज पे? कि मुझे माफ कर दो, मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ। हाँ, वो मांगी, वो हर एपिसोड में तो मांगनी होती है ना, एक दफा तो उसने हर एपिसोड में मांगेगा तो लोगों का दिल मोम होगा ना। और जोया का दिल मोम का दिया हो जाएगा। तो खाला जो होती है नायला की, वो होती है रिश्ते पे। अच्छा। क्योंकि सलीम साहब की फैक्ट्री में कोई बड़ा क्राइसिस होता है, तो वो जब फ़ोन करती है शीरीं के प्लीज़ आप शाम को आइएगा, रिश्ता आ रहा है, तो उसने कहा पागल हो गई हो तुम, इतना काम है यहाँ पे और बार बार मुझे कॉल मत करो, बड़ी बदतमीज़ी करते हैं। तो शीरीं अपना सा मुँह लेके बैठ जाती है। जुनैद से वो कहती है कि जोया का रिश्ता आ रहा है, तुम रुक जाओ। जुनैद कहता है मैं तो बड़ा मसरूफ़ हूँ, अगर फारुग हुआ तो आ जाऊँगा। ऑब्वियसली उसको दिल नहीं होता कि वो रिश्ते में बैठे। खाला लेकिन आ जाती हैं। अच्छा, नायला की, नायला बुलाती है उनको। अच्छा। नायला की, और नायला बहुत अच्छी हो गई है कि सफाइयाँ भी करती है, वो चाह ये रही है कि ये दफ़ा हो जाए, इसकी शादी हो जाए। खाला भी ये चाह रही हैं कि सिकंदर से जान छुटे, मतलब जोया से, हाँ की जान छुटे, और जुनैद भी। तो खाला भी अच्छा बिहेव करती हैं आगे, मतलब थोड़ा बहुत ऐसे करती हैं लेकिन अच्छा ही बिहेव करती हैं। ठीक है जी, वेरी गुड। अगले किसके प्रोमो में जुनैद ने उसको कहा है जोया को, तस्लीम कर लिया कि तुमने कैसे, तुम्हारी ये अजीब बात होती है हसन कि आप हमारे ड्रामों में कोई पेरिफेरल विजन नहीं है। पहले मैं ये कह चुकी हूँ। जोया छत पे खड़ी है, ही कम्स इन
और वो ऐसे देख रही है और वो वहाँ से आ रहा है, वो उसको नहीं नजर आता हाँ, नहीं आया होगा, फिर नहीं आता। हाँ, मैं मानती हूँ। फिर मुझे मुड़ता है तो वो उसको देखता है, वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे अलावा तुमने किसी के लिए हाँ की। अच्छा, हाँ, यहाँ पे फिर ड्रामा खत्म होता है। सही है, क्या इंटाइटल्ड आदमी है, क्या सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट, मैं कहती हूँ जबरदस्त। दवाइयाँ। ठीक है, मैं आपकी कहानी सुन के इतना कोई मुतासिर नहीं हुआ मैं भी नहीं हुई, कि मैं नहीं सोचूं कि मैं अगले नहीं हफ्ते देखूं। नहीं, आप ना देखें, ठीक है, शायद मैं भी ना देखूं। ठीक है जी। तो दुश्मन में आमना जी क्या हुआ? दुश्मन बहुत अच्छी किस्त थी और मैं कहती हूँ मैं तो फैन हो गई हूँ रोज मोहम्मद की। अच्छा, ओह शी इज सो गुड, आई वांट टू सी हर इन अदर ड्रामास। इंटरव्यू हर प्लीज। I would love to. I will reach out to her. The thing is that ऐसी strong female characters who are kick-ass and badass and you know strong, educated, emancipated and वो तो जैन को अच्छा, मतलब खा गई है बिल्कुल। अच्छा, जी, जैन जो है वो लट्टू हो चुके हैं उन पे एक ही मुलाकात में, और उन्होंने कहा है कि मुझे समझ नहीं आ रही बट वो जहन कह रहा होगा दिल चोरी साडा हो गया, या की करिए ये भी की करिए। हाँ, तो जैन जो हैं वो बिल्कुल पानी हो गए हैं और उन्होंने कहा है मुझे मिलो, तो वो कहती हैं वो कॉफ़ी प्लेस में माँ को वो कहती है सोनी कि मैं शहर में घर ले रही हूँ क्योंकि ये इसको फंसाने का और करने का ये सिर्फ एक ही तरीका है, तो आपने करनी नहीं है, इनकार नहीं करना है, डोंट स्टॉप ठीक है, मी, तो हम बदला लेंगे वारिस का। और पीछे जहन को से मार के। सस्ती जो है वो सुन रही है, ऑब्वियसली उसका भाई है, तो वो थोड़ी सी कंसर्न्ड है कि ये क्या होगा, ये मार देंगे उसको, मगर अभी तक कुछ बोली नहीं है, तो ठीक मीसनी सी बनी हुई है वो। ठीक है, लेकिन सस्सी को सही ट्रीट कर रहे हैं आप वो लोग? सस्ती को सही ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन ये है कि ट्रीट तो इसीलिए कर रहे हैं ना कि वो बदला लें। हाँ, हाँ, और उनको वारिस चाहिए, वारिस का आपको लगता है वारिस के वारिस को लेके मार देंगे सस्सी को? मेरे ख्याल है उससे पहले बहुत कुछ हो जाएगा। अच्छा, उससे पहले बहुत कुछ हो लेकिन जाएगा। इनकी उन्होंने इंटेंशन तो इंटेंशन क्लियरली बता दी है सस्सी को, इट्स क्या? नॉट हिडन, क्या? कि हमें वारिस चाहिए और बेटी नहीं होनी चाहिए, वी वांट अ बेटा, हाँ, और उसके बाद हम फिर देखेंगे तुम्हारे साथ क्या करना है। ठीक है, तो ये बड़ा क्लियरली जो है ना मलकानी वो बता चुकी है। ठीक है। यार नादिया अफगन की मैं कितनी तारीफ करूं। नादिया प्लीज इंटरव्यू है। जी जरूर जी जरूर, आई वुड लव टू इंटरव्यू हर। मुझे नहीं पता कि उस इलाके का क्या डायलेक्ट है और वो कहाँ से एग्जैक्टली आई थिंक साउथ पंजाब शायद साउथ पंजाब और चोलिस्तान रैली है, तो आई थिंक साउथ पंजाब सिंध थोड़ा सा क्रॉसओवर है कहीं। सराइकी यार वो जो बोलती है ना वहाँ की रीजनल लैंग्वेज में, हाँ, बहुत जबरदस्त लगता है कि वो सही वहाँ की। कई हमारे एक्टर्स जो हैं उन्होंने पश्तो एक्सेंट में बोलने की कोशिश की, नाकाम। कई एक्टर्स पंजाबी एक्सेंट में नाकाम, मगर नादिया नेल्ड इट कम्प्लीटली। तो ये पूरा डायनामिक देखने में वहाँ पे जो माई लाली है वो हड़बड़ा रही है कि भाई जैन जो है वो कुछ हाथ से निकल रहा है, वो कहती है तुम्हारे अगले हफ्ते जो है तुम्हारी शादी करेंगे, उसके बाद हम किसके साथ ये नहीं पता, किसी के साथ भी, उसके बाद हम अपनी बीवी लेना एंड लीव द कंट्री। वो कहता मैं नहीं जाऊंगा, वो तो जाहिर है वो नहीं जाएगा, प्यार में आ गया। जी जी, उसको मेरा एक थप्पड़ भी पड़ता है, अच्छा, चपेड़ें भी उसको पड़ती हैं, तो वो बागी हो गया कि मैं आई कांट। सो on a scale of 1 to 10, how would you rate Dushman? 7.5, 8. 7.5. Easily. It's a very intelligently done drama. Very good. It's a very, very entertaining, engrossing, and smart. It's not stupid. Interesting drama. Very interesting. All right then, let's move on to Wehem. Wehem. सर बात ये है कि हमें ना अपने रिव्यूज में अब एक we need a therapist, we need a shrink. Okay. Because there are so many characters who I feel need therapy, and of course Rukhsana is one of them. I mean, अब तो ये भी क्लैरिफाई हो गया कि वो फोन पे अपने आप से बातें करती हैं जी, तो इसका मतलब है कि उसको बड़े डीप किस्म के साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं। टोटली। और ये आपके हिसाब से इंटरेस्टिंग बात थी या प्रिडिक्टेबल थी, या ये आपको लगा कि ये एंटी क्लाइमैक्टिक थी? नहीं, ये इंटरेस्टिंग थी, ये बहुत इंटरेस्टिंग थी, बिकॉज अभी तक हम ये सोचते आ रहे थे कि रुखसाना के साथ कोई ज़्यादती हुई है, उसका मियाँ छोड़ के उसको चला गया और खावर ने कोई ज़्यादती की है और सास ने फिर बेइज्जतियाँ और ह्यूमिलिएशन ताने पूरी ज़िंदगी की है, तो शी इज़ अ विक्टिम ऑफ ऑल ऑफ दैट सिचुएशन एंड वी फील सॉरी फॉर हर। शी इज़ अ बिट ऑफ हार्ड नट, लेकिन ये है कि वी अंडरस्टैंड वेयर शी इज़ कमिंग फ्रॉम। इस एपिसोड के बाद तो मुझे लग रहा है दैट शी नीड्स सीरियस थेरेपी, बिकॉज कई चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे।
मैरिज 101। पहली बात तो ये कि जब औरतें अपने मियों से डिप्राइव्ड होती हैं और उनको इमोशनल नहीं मिलती तो वो कहाँ निकालती हैं? बेटों पे। तो उनको जो है ना सेंस ऑफ लॉस एक इतना ज़्यादा है कि मेरा मियाँ मुझे छोड़ के चला गया, मेरे बेटे भी ना चले जाएं, शी वोंट लेट देम आउट ऑफ हर क्लचेस। तो वो कम्प्लीटली बेड़ी हैं उनके पाँव में, ना उनको नौकरी करने देती हैं कि शायद नौकरी की तलाश में जाएंगे तो वापस ना आएँ, या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो मुझसे अलग हो जाएं, या बीवियों के हो जाएंगे, या बीवियों के हो जाएंगे तो मुझसे दूर हो जाएंगे। तो ये तीनों चीज़ें उन्होंने कंट्रोल में रखी हुई हैं। दिस इज़ ऑल ऑफ कोर्स अ फॉल आउट ऑफ हर ओन मैरिज। बट जो वहम का लफ्ज़ है, हमने पहले सोचा कि शायद भी अम्मा की वहम हो या ये वहम प्लांट करती हैं। मुझे लगता है शी इज़ द विक्टिम ऑफ द वहम, and that's very interesting. Would you not agree then that this is a very intelligent drama? It is absolutely. I really enjoyed this episode. And how do we feel about Savera Nadeem Saba's acting? Fantastic. अब आप क्या इंटरव्यू करें उनका? आप कर चुकी हैं मेरे पास, तुम अब आप करेंगे। अब दोबारा अगर आप करें सवेरा जी का इंटरव्यू, मुझे पता है पहले दिन से वहम का यही चीज थी कि यार कि you know there is something off in the narrative. And what is it? Like, you know, what is that? Obviously this woman is behaving in a certain way and you probably think that okay, she's right and her actions make sense. But if she's like, you know, hallucinating a call, hallucination ही होगी ना? Totally. But not hallucination per se because she realizes that she was. No, she's imagining. She's like a hypothetical. Hypothetical एक वो बना के और वो जब कॉल आती है तो she surprised कि अच्छा कॉल कैसे आ गई? हाँ, बड़ा वो इंटरेस्टिंग रिएक्शन था। गो के अगर वो व्हाट्सएप कॉल कर रही हो तो ऊपर से कॉल आ सकती है। हाँ, मगर हमें उससे पता चला कि वो असल में बात नहीं कर रही थी, वो फोन बजाए बीच में। अब बीच में वो लेटर्स वाला भी एक सिनेरियो है। आपको पता है कि ईशल ने इनके खतूत देखे थे कि जो खतूत आए थे वो कैसे आए थे, इन्होंने खुद लिखे अपने आप को, इन्होंने लिखे, किसने लिखे, क्या था वो था। फिर हम फ्लैशबैक्स देख चुके हैं जब वो पैरों में पड़े हुए हैं और आपने खावर को क्लीन चिट दे दिए। बट खावर मैंने कहा क्लीन चिट दी, आपने कहा ना कि हमें लगा कि खावर ने शायद कुछ किया है। नहीं किया तो है, खावर ने किया है। हाँ खावर ने किया है, बिकॉज़ खावर जो मीसना बना है नहीं खावर ने किया है। अच्छा, गुड ऑन द मेकर्स कि उन्होंने बीवी का वो रिएक्शन दिखाया है। शुक्र है, क्योंकि मैं सोच रही थी कि यार इतना वो कह रही है, अब फॉर द वाइफ टू नॉट रिएक्ट इज गोइंग टू बी रियली ऑड। I'm so and she misses everything else. I mean, she doesn't choose to talk about anything else but this. She said, "What does she have on you, buddy?" I mean, ऐसा आपने क्या किया है कि वो कहती हैं कि मैं तुम्हारा भांडा खोल दूं तो तुम्हारी शक्ल दिखाने के काबिल ना रहो। And he says कि वो मुझे तुम्हारी और ईशल की नजरों में वो करना चाहती है, बदनाम। But then she says, why would she do that? Why would she do that? It's not like she buys it. No, she doesn't. हाँ. She says कि वो उसके लिए भी वो क्यों करेगी? उसके लिए भी वो क्यों करेगी? Exactly. Very well. वो अच्छा उन्होंने बहुत अच्छा सीक्वेंस था। और मुझे इस ड्रामे में तारा का किरदार बहुत सबाहत बहुत पसंद है, क्योंकि ये सेन किरदार है बहुत। जी बिल्कुल। ये ना अपनी बेटी की बिला वजह साइड लेती है और जब लेनी होती है तो लेती है। To be fair, इसमें भी बहुत अच्छा है, मेरे हमसफर में भी अच्छा है। मेरे हमसफर बैलेंस्ड है। नहीं वो तो मैं नहीं, मेरे हमसफर वाला तो डेस्परेट एक माँ का किरदार है जो कि अपनी बेटी की शादी किसी भी राह चलते लड़के के साथ करने पे आमादा थी। वो तो बिल्कुल भी इंटेलिजेंट किरदार नहीं है। बट ये वाला किरदार ये सही है, क्योंकि जब नहीं मिलने देती वो उसके साथ जब वो आता है जुनैद, एंड शी एक्चुअली कॉल्स अप द हस्बैंड कि यार ये हुआ है ऐसे तो क्या करूं, एंड ही सेज कि मैं आता हूं। फिर वो शर्तें लग देते हैं। बाबर अली साहब की वार्डरोब मुझे नहीं, क्योंकि बहुत सारे सीन्स में उन्होंने एक पोलो शर्ट पहनी होती है और ऊपर जैकेट पहनी होती है। ठीक है, तो मुझे लगा कि उनकी वार्डरोब पे थोड़ा सा ऐसे काम होना चाहिए था। ठीक है बट आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग। द वीकेस्ट लिंक अनफॉर्चुनेटली इज द यंगर टू कपल्स। वो मुझे लगता है कि उनका सिर्फ यही एक मकसद है। मैं किंजा की परफॉर्मेंस को तो मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूं। परफॉर्मेंस अच्छी है, किंजा ने बहुत अच्छी है, लेकिन देयर इज नो मीट ऑन द कैरेक्टर, देयर इज नो मीट ऑन द रोल। है ही नहीं कुछ, उनका रोल ही नहीं है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट स्लैप जो पड़ी है उसको जुनैद को वहां से सबके सामने? बहुत बुरा है, बहुत बुरा किया मैंने। व्हाट डू यू थिंक ऑफ द 4 शराइत जो अंकल ने रखी? रीजनेबल शराइत थी। काम नहीं करेगी जब तक उसका दिल नहीं चाहेगा। ये तो नहीं काम ये नहीं करेगी क्योंकि उसको जबरदस्त, अगर उसका दिल है काम करने का वो करे, मुझे कोई एतराज नहीं है। मगर ये माननी तो नहीं थी ना उसने, माननी नहीं। हाँ, तो ये बड़ी अच्छी। और वो जो दूसरा भाई हमारा फरीद निकला है घर से बाहर, उसको भी जिस तरह वो धक्के मार के निकालती है। अच्छा, वो अदनान ने बेंच पे बैठ के अच्छी एक्टिंग की है। मुझे लगा कि इस एपिसोड में ना दोनों बच्चे जो हैं, जुनैद भी और फरीद भी, उनका दिखाया है कि माँ की बिहेवियर की, बिकॉज शी इज कम्प्लीटली गोइंग सिन की, उनका ब्रेकिंग पॉइंट आ गया।
दोनों का। वो भी कहता है मैं करूंगा नौकरी, लेकिन एंड में जो अपने आप को आग लगाने की उसने की वो तो कहती है ना दादी कितनी देर में पूरे घर को आग लग जाए, ड्रामे। हाँ ड्रामे, वो भी अच्छा एक उन्होंने बीच में डाला दादी का, यस, ये बताने के लिए। एंड देन द वे शी लुक्स एट द दादी कि शी इज प्लेइंग। सो दिस वाज अ वेरी स्ट्रांग एपिसोड, गुड एपिसोड, मैंने बहुत एंजॉय की, गुड एपिसोड, गुड एपिसोड। वहम हैज मेड अ कमबैक, इट हैज मेड अ कमबैक एंड किंजा की परफॉर्मेंस तो खैर बहुत अच्छी है, बट इवन जावियार जो उनका कैरेक्टर है उसमें वो ठीक है बिल्कुल, कि एक वीक सा लड़का दिखाया हुआ है जो कि बिल्कुल मामाज बॉय है, उसको वो करता भी है, वो हर बार स्टैंड लेता है फिर बैठ जाता है पैरों में, लेता है फिर बैठ जाता है, तो वो तो ठीक है उसके लिहाज से, ही इज फाइन, या इट्स गुड। मूविंग ऑन टू बादशाह बेगम। बादशाह बेगम, बादशाह बेगम की मुझे लगा कि बेहतर एपिसोड थी, मुझे भी लगा ऐसा, लेकिन फिर एंड में वो फिज आउट हो गई। लेकिन मुझे बेहतर एपिसोड लगी, मैं इस एपिसोड का सर पैर बना सकी। हाँ, इसमें शुक्रिया, मेरे दिमाग में ये क्लिक नहीं हुआ था कि वो क्यों नहीं बता रहा बख्तियार, इसलिए नहीं बता रहा माँ की वजह से, क्योंकि माँ पे बात आती जी बिल्कुल, बट माँ समाव पूरी पुलिस लेके सब कुछ लेके पहुंच जाती है वहाँ पे करने, एंड आगे से वो पुलिस जो है वो पहले ही शाह आलम के नहीं, लेकिन वो फिर भी पुलिस आती है, हाँ। और पता ये लगता है कि जी रोशी की शादी होने लगी है बख्तियार के साथ। क्यों? क्योंकि बख्तियार से उन्होंने कहा कि तुम एक बहुत अच्छे हमारे मुरीद हो जी, और तुम्हारी एक और एहसान करने का वक्त आ गया, करो, तुम हमारी बच्ची से शादी कर लो। उसने कहा मैं इनकार नहीं कर सकता, टू अवॉइड के जो प्रेस चेस ने आना था, जो सब होना था, वो भी, और 10 ये भी है कि रोशी को कंट्रोल करने का यही तरीका है कि इसकी शादी कर दो, इसको मनपसंद इसकी जो चीज है इसको दे दो, तो वो एक खामोश हो जाती है। जब वो मानता है उसके लिए, तो बादशाह बेगम की आंख से एक आंसू टपकता है, सैड बादशाह बेगम। लेकिन बादशाह बेगम का इतना बड़ा दिल है, वो फ्रूट्स वापस कर देती हैं, वो कहती है आपके पूरे उसमें से क्या कहते हैं, अनाज में साहब, हाँ, लगान 3 गुना लगान में नहीं लूंगी 2 गुना भी नहीं लूंगी, 1 गुना भी नहीं लूंगी, आपका सारा अनाज आपकी मेहनत है, आपको पहला हक आपका है जी। तो वो बड़ा अच्छा होता है। जो भी आलम होती हैं, हाकिम भी वो मुराद को पट्टी पढ़ाती हैं कि तुम अब ये फ्लिप करो कि ये तुम पे मर मिटी है। मुराद से ज्यादा बेवकूफ इंसान पूरे पीरापुर में नहीं है। वो जाके उसके बिस्तर में बैठ जाता है, मतलब। और फिर ऑफ कोर्स शामिर पिछली एपिसोड में वो शाहजेब की बीवी को शाहजेब के घर में उसके मेन लाउंज में शाहजेब के होते हुए हरास कर रहा है जी। इस बार शामिर के कमरे में जाके उसके बिस्तर में घुस के उसकी बीवी को हरास करना चंगा रहा ना। फिर गुलनार के पाँव अच्छे थे, मुझे पसंद आए गुलनार के, हाँ गुलनार के पाँव अच्छे थे, उसने हैप्पीली पी लिए व्हिच वाज क्वाइट, हाँ मेरे ख्याल तक कोई रोक देगा कि अच्छा बस सब, हाँ बट उन्होंने टेक शॉट इस तरह से किया ऑब्वियसली, हाँ पानी भी बड़ा साफ था, लेकिन साफ था, हाँ पैर ही साफ थे, तो पैर ही साफ थे, हाँ लेकिन अच्छा सीन। गोविंदा कहता है ऑन रिकॉर्ड कि मैं अपनी माँ के पैर धो धो के पीता रहा हूँ, तो मुझे जो भी सक्सेस मिली है मुझे मेरी माँ की जाएगा फिर। हाँ वो कहता है मैं अपनी माँ के चरण, क्या कहते हैं कुछ चरण कुछ होता है, कोई सॉरी मैं जन्नत जाएगा सीधा। फिर तो गया मैं माँ के पाँव में से जन्नत है फिर, लेकिन गुलनार मुराद की माँ नहीं है, तो हम सबको अपने माँ के पैर धो के पीना जी जरूर। मेरी शायद माँ माने ना इस चीज पे, आई डोंट थिंक हमारी अम्मियाँ मानेंगी, लेकिन या मगर मुराद की माँ नहीं थी वो, गुलनार जी, ठीक है। तो अच्छा था। did not see enough of शाहजेब तो बेचारा did not see enough of कैसर unfortunately जी। वही बात है ना, कैरेक्टर्स इतने ज्यादा हैं कि अब किस किस को वो डालें हर एपिसोड में। नहीं, कैरेक्टर से बढ़ के आमना जी कहानी का सर पैर है ना, कि क्या आपको लग रहा है कहानी कैसे प्रोग्रेस कर रही है, बादशाह बेगम की क्या रोल है। तो बादशाह बेगम के बनाने वालों से जब मेरी बात हुई, उन्होंने यही कहा है कि ओरिजिनली बादशाह बेगम इज़ अ कहानी ऑफ सिबलिंग राइवलरी। तो ये जो 5 बहन भाई हैं, 5 कितने हैं, 5 ही हैं, इनकी जो आपस में राइवलरी है और इनकी पूरी उसके बारे में है। तो अगर आप वो उस लिहाज से देखें तो ठीक है, चल रहा है, ठीक, बेहतर एपिसोड। तो एक क्या मैंने पहली बात की बड़ी अच्छी थी, क्या अच्छी थी, कुछ अच्छा था मैंने कहा था, पता नहीं, आपने कहा सर पैर आपने जोड़ दिया। दूसरी चीज रोशनारा के गले का बहुत खूबसूरत था, अच्छा। जो निकाह के वक्त उन्होंने पहना होता है, अच्छा। मैं चाहूंगी क्योंकि मुझे बता दे कि ये असली है कि नकली है, असली है तो कहाँ से मिलेगा, मैं चाहूंगी अपने लिए लेना, बहुत बहुत खूबसूरत था गले का नेक पीस निकाह के वक्त पहना होता है जी, इफ एनीबॉडी इज इंटरेस्टेड इन वाचिंग जी।
बेहतर एक किस्त It was a better episode. बेहतर किस्त थी, लेकिन मेरी अब ख्वाहिश है कि बादशाह बेगम खत्म हो 24 मेरे ख्याल में होने वाला है। हाँ। I feel के एक दो किस्तें और होनी चाहिए मेरे ख्याल में, ऑडियंस के साथ जी। ज्यादती नहीं होनी चाहिए जी क्योंकि काफी ज्यादती हो चुकी है जी तो अब इसको रैप अप करते हैं। जी बिल्कुल। कितने हो गए हमने? 4 ड्रामे फड़का दिए आपने, क्या क्या रह गया आप पीछे? बख्तावर, कैसी तेरी खुदगर्जी और हब्स। बख्तावर के बारे में क्या कहना चाहती हैं आप? I'm a little disappointed. I'm a little disappointed because मुझे ऐसा लगा कि इस एपिसोड में कुछ नहीं हुआ, कोई स्टोरी। माँ बीमार हो गई, अस्पताल पहुंच गई, एपिसोड में आखिरी 5 मिनट में माँ का एक्सीडेंट होता है, आखिरी 5 मिनट में। पहले 75 मिनट जो है, 75 से नहीं, पहले जो 30 मिनट है, 13 मिनट, पहले 13 मिनट there was literally no dialogue. And then nothing, there's no advancement of the story. Are we interested in Dilawar's political career and Huria? No. एक बात बताएं जी, माशाल्लाह आपकी शादी को काफी साल हो गए हैं, मेरी शादी को भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी साल हो गए हैं जी। लोग बड़े बड़े रिलेशनशिप्स में रहते हैं, मंगनियां भी होती हैं, उनके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, दे डेट पीपल आल्सो। यू थिंक योर पार्टनर वुड जस्ट पिक अप योर फोन हैवी? कोई आपको फोन बज रहा है and your partner would grab it and pick it up and say hello, who's this? No, not at all. मतलब मेरा फोन पड़ा हो ना, ऐसे फोन बज रहा हो, मेरी बीवी ने आज तक कभी मेरा फोन उठा के नहीं कहा किसी को हेलो कौन बात कर रहा है? No, absolutely not. So उसका फोन No, but उसका रीजन है that she's already suspicious of him. नहीं, बट एक फोन बज रहा है किसी का रैंडम, उससे मुझे एक मैं वैसे बख्तावर पे नहीं, मैं वैसे एक मेरे आई ख्याल आया मेरे दिमाग में, it's very ये odd. odd behavior नहीं है, very odd. like I'd never pick up my wife's phone. No, unless somebody said to me कि उठा लो, yeah, I'm busy, like or whenever a random number calls and she says कि यार ये उठा लो, exactly, तो तब मैं उठा लूं। Exactly. किसी का फोन तो आप नहीं उठाते हैं, तो वो बैठा हुआ ऑफिस में, उसका फोन उसने उठा लिया। मुझे ऐसी, मैं अगेन बख्तावर पे नहीं, मैं ऐसे मुझे ख्याल आया कि मैं पूछूंगा। I think डाला गया इसलिए सीन के दिखाया हुआ कि हुरिया is very suspicious that he doesn't want to marry her, which she's right. नहीं, I just wanted to know if it's a common practice. No, it's not. I mean, I don't think it is, but then I also don't know anybody who. चले लोगों से पूछते हैं। जो कि आप लोग अपने अपने पार्टनर्स के फोन उठा लेते हैं ऐसे रैंडमली, अगर बज रहा हो, टेबल पे पड़ा हो? बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए नहीं। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं पूछना चाहता हूँ कि कोई फोन आ रहा है आपके पार्टनर का, जो हमारे लिए बहुत ऑड हो शायद। हाँ, आपने उनकी जगह फोन डाली, हेलो उठा लेते हैं लोग, वैसे ऐसा नहीं है, लेकिन तब अगर कोई सामने ना हो बीवी, तो अगर बीवी कमरे में नहीं है या हस्बैंड कमरे में नहीं है, उसका फोन बज जा रहा है, तो आप उठा लेते हैं, वो दैट्स फाइन। मगर अगर वो बैठी हो सामने, फिर उठाना नहीं, उसमें भी फोन बंदा उठाता है कि अगर आप अगले बंदे को जानते हो, राइट? हाँ हाँ हाँ, अगर आप अगले बंदे को जानते हो, like if you're calling me and I'm not around and you've called me twice or thrice, then she might pick it up and she'll say कि what's up, क्या हुआ, खैरियत, is everything okay? Then she'll pick it up. Hassan's in the bathroom. Hassan's in the shower, whatever. Then she'll pick it up. Even then she'll say Amna is calling, क्या उठाऊं? So yeah, weird. So उसके अलावा देखिए, आप मुझे बता दें क्या हुआ। देखें जी, मैंने पिछले हफ्ते बोला था, शीदा जो है वो उसका ATM से 10,000 रुपए लेके दे देता है। जी, मगर अगेन दिस वाज द एंड ऑफ द एपिसोड जी। एंड मैं ये कहना चाहूँगा बख्तावर के बारे में, पिछले हफ्ते भी ये बात की थी। देखें, एक कहानी चल रही है बख्तावर और उसकी माँ के बीच में, एक हम देख रहे हैं कि जी उनकी अनबन हुई है, एक कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। एकदम आप कट करा के हमें ले गए हुरिया और हुरिया के बाप पे जी, सिर्फ एक बात करने के लिए, पता नहीं बहुत ही रैंडम सी कोई बात उन्होंने की है हुरिया के साथ, और कट आप फिर वापस आ गए। और मैं उस वक्त सोच रहा हूँ कि ये जो इन्होंने कट किया है हुरिया की तरफ, या तो कोई बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुई हो हुरिया की जिंदगी में, या दिलावर से रिलेटेड, या कुछ भी नहीं। बस उन्होंने एक वो टेबल पे बैठे हुए कह रही थी कि तुमने मदर इन लॉ को कंट्रोल में करना है, समथिंग लाइक अलोंग दोज लाइन। फिर आप वापस कट करके आए हैं, तो अच्छा वो जो भाई है उसका, इसको भाई को साथ ले जाना व्हाटएवर, ठीक है, और भाई से और तुम जिम गए थे, आए हैं कि वो सास के साथ अपने होने वाली बैठी हुई है, और वो कह रही है कि और वो कह रही है कि मतलब दीज थिंग्स ना, ये बीच में जो शॉट्स आते हैं हुरिया के, हिकअप्स हैं, ये बहुत बुरे तरह के हिकअप्स। हाँ, ये हिकअप्स हैं बेसिकली ये, मगर हिकअप्स बहुत हैं बख्तावर में, इट्स नॉट सो स्मूथ। आप देखिए हॉस्पिटल वो पहुंच जाती हैं, अम्मी जो होती हैं बख्तावर की,
शीदा जो है वो पीछे पीछे जाता है एम्बुलेंस के, वो पहुंच जाता है, वो पैसे दे अच्छा, देता एक्सीडेंट शीदा ने कराया, आपको लगता है लगा नेचुरल हुआ है? नेचुरल हुआ है। शीदा एक दफा नहीं पूछता कि बख्तू कहाँ है। सोचने की बात है ना, उसका दोस्त तो बख्तू है, एक लड़का है घर में, वो कहता है बख्तू किधर है आप, यू नो। प्लस जितना क्लोज वो बख्तू का दोस्त है, एक नजर बख्तावर को देख के उसको ये तो होना चाहिए, उसको पता है कि ट्विन्स है, मुंह ढका हुआ है। नहीं, लेकिन वो बख्तावर नहीं, बख्तावर का मुंह नजर आ रहा है, मुंह नजर आ रहा था। बख्तावर को ये तो पूछे ना कि बख्तू किधर है, आपने फोन किया है उसको, बुलाया है उसको? नॉट वंस डज ही आस्क वेयर द हेल इज बख्तू। और फिर बख्तावर घर जाके बख्तू बन के निकल आई है और ये पीछे से अंदर चला गया है जी। लिटरली उसने लूटने का लफ्ज इस्तेमाल किया, बिल्कुल समथिंग अलोंग दोस लाइंस। जी बिल्कुल, उसने एग्जैक्टली लूटने का ही टर्म इस्तेमाल किया था, लूटने में मजा आएगा या कुछ समथिंग अलोंग दोस लाइंस, जो कि मुझे ऑड लगा। ऑड नहीं लगा, बुरा लगा, लेकिन ऑड तो नहीं लगा। ऑड इसलिए लगा कि हमारे यहाँ ट्रिगर वार्निंग और वो सारी चीजें तो होती नहीं, तो इसलिए मुझे लगा कि जी चलो बहरहाल ठीक है। वो उसके किरदार का ये कहना है, वो एक किरदार है जो ये एक्ट करना चाह रहा है और कोई नोबल किरदार नहीं है, तो ठीक है। और जो बख्तावर होती है वो फोन करती है, ऑफ कोर्स। मैं ये क्लैरिफाई इसलिए कर रहा हूँ, इस तरह की जो फ्रेजेस होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये नहीं होनी चाहिए, बट हमारे यहाँ रेटिंग्स और इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। तो जब हम इंटरनेशनली कोई कंटेंट देख रहे होते हैं तो उसमें पता होता है यार ऑब्सीन लैंग्वेज या न्यूडिटी या व्हाटएवर, एक रेटिंग का सिस्टम होता है। तो हमारे ड्रामों में वो नहीं होता। तो अगर आप यूनिवर्सल ऑडियंस के लिए जब बना रहे होते हैं कोई कंटेंट, तो फिर शायद इस तरह के फ्रेजेस को ना इस्तेमाल किया बिकॉज़ बच्चे पिकअप कर जाते हैं ना इस तरह। बच्चे देख रहे होते हैं, बख्तावर अगर बैठ के देख रहे हैं, वो एक लड़की जो है वो लड़का बनी हुई है और उसका हम ड्रामा देख रहे हैं बैठे हुए, और हमारे यहाँ आपको पता ही है टीवी पे लाउंज में टीवी लगा होता है और बच्चे इधर उधर बैठे देख रहे होते हैं। सो उसमें आई थिंक एहतियात बरतनी चाहिए इस तरह के फ्रेजेस को इस्तेमाल करने। अगर या तो सिस्टम हो ना कि आपको पता है यार कि इसमें इस तरह लैंग्वेज है, जो भी है एडल्ट कंटेंट जो भी है, नहीं, और बड़ी दफा बीप्स हो भी जाते हैं, तो इस चीज से भी बीप हुए हैं, बहुत बार बीप्स हुए हैं, तो बीप कर देते। ठीक है। मैं वैसे नहीं एग्री करती, मैं समझती हूँ कि जो बच्चे देख रहे हैं टीवी, उनको एक्सपोजर होना चाहिए और उनको पता होना चाहिए गलत सही क्या है। और अगर नहीं, इस उम्र पर नहीं पहुंचे, तो हमारे माँ बाप ने कम से कम बहुत जल्दी बहुत देती थी आज़ादी कि जो मर्जी देखो, ये पता होना चाहिए सही क्या गलत क्या है। तो हमारे पे रोक टोक नहीं थी, तो आई एम नॉट अ फैन ऑफ, मैंने अपने बच्चों को दी हुई है। हाँ एग्जैक्टली, आई एम नॉट अ फैन एज लॉन्ग एज हम वी आर अराउंड, कीपिंग चिल्ड्रन प्रोटेक्टेड कि ये नहीं देखना या ये गलत है। नहीं, वो तो बट दे शुड नो कि सही क्या है गलत क्या है। लेकिन ऑफ कोर्स अवाम बहुत वसी है, और आपको नहीं पता कि बच्चे कहाँ इंप्रेशनेबल हैं, जहाँ माँ बाप नहीं उनको बता जरूरी नहीं है ना कि हर बार बच्चे माँ बाप के साथ बैठ के देख रहे हो और माँ बाप समझा रहे हो कि बेटा ऐसे नहीं है। बिल्कुल, तो वो भी चीज़ है। एब्सोल्युटली। पर बात यही है कि आई वाज अ लिटिल बोर्ड। More than being bored, I think the narrative that it, because it's shifted towards Dilawar and Huria and her father and his son and all of वो जो चले गए ना हम उस तरफ, I didn't sign up for that. I mean, the only thing I was interested in the whole episode was her realizing that she really likes Dilawar, और वो उसको बता दे कि मैं बख्तू नहीं हूँ, बख्तावर हूँ, लड़की हूँ, और जो कॉल भी करती है उसको। नहीं, एक्चुअली जो शुरू का भी वो था, जो मैं कह रहा हूँ सीक्वेंस 12-13 मिनट का जिसमें डायलॉग नहीं थे, वो भी इंटरेस्टिंग था कि एक जो लड़की है वो किस तरह की कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रही है, बिकॉज वो जाहिरी तौर पे लड़का बन के अपनी एक जिंदगी जी रही है। तो उसमें मुझे इंटरेस्ट था, क्योंकि वो बख्तू की कहानी है कि वो किस तरह से सिगरेट पी के आया है या आई है, और वो ऑब्वियसली माँ का जो रिएक्शन है, पहले मुझे लगा कि यार क्या सिगरेट ही पिया ना, क्या हो गया, माँ का कैसा इतना ज्यादा एक्सट्रीम रिएक्शन क्यों है, बट ऐसा होता है ऑब्वियसली। हमारे यहाँ लड़की का सिगरेट पीना बहुत ज्यादा मायूब समझा जाता है, हालांकि लड़के सिगरेट पिए तो मतलब उस पर इतनी नहीं होती। मतलब अजीब बात है कि इस हफ्ते ऑलमोस्ट हर कैरेक्टर को अपने माँ से चुपेड़ पड़ी है ना, हर ड्रामे में किसी न किसी को, हर ड्रामे में, दुश्मन में भी पड़ी, फिर किसकी बात हो रही थी अभी, वहम में भी पड़ी, जुनैद को पड़ी, इसमें पड़ी, बख्तावर में पड़ी, हाँ, और किस में पड़ी, हब्स में तो माँ ही चलेगी बेचारी। ठीक है, एनीथिंग एल्स यू लाइक टू ऐड? नो। तो ठीक है, थोड़ा सा अंडरवेलमिंग जा रहा है बख्तावर, आई होप दैट इट पिक्स अप सून। लेकिन अगर बख्तावर में मूविंग फॉरवर्ड फोकस कंप्लीटली शिफ्ट होने वाला है दिलावर और हुरिया की जानिब,
तो फिर ये अनफॉर्चुनेटली एक बड़ा लेट डाउन होगा। और ऑल्सो बख्तावर और कितनी देर बख्तू बन के रहेगा, कितनी देर वो और दिलावर को नहीं बताएगा। अब जितना ज्यादा ये वक्त बीतेगा जी पता चलेगा अब ये कंक्लूजन तक ऐसे ही चलना है, तो फिर तो ये मेरे ख्याल में 11वीं किस्त थी, ये 11वीं किस्त तो थी। अगर 15 किस्तें और नहीं 7वीं किस्त थी। 7वीं थी जी, 11वीं किसकी थी? दुश्मन की भी और वहम की भी। वहम की 11वीं, तो अगर 7वीं किस्त में ही अब हम वो उस फेज पे आ गए जहाँ पे हमें लग रहा है, क्योंकि आपने शुरू में बहुत तेजी दिखाई ना, आपने हमारी एक्सपेक्टेशन, जब शुरू में आपने टक 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 करके चलाया है तो वी वर लाइक वाओ मैन। अब हमें लग रहा है कि आपसे नहीं कंट्रोल हो पा रहा, कि ये कंट्रोल नहीं हो पा रहा, या जो आपने जो साइड प्लॉट्स निकाले वो आपने इतने एंगेजिंग बनाए नहीं इधर वे जी। शायद आप उसको इतना एंगेजिंग बना देते कि हमारा इंटरेस्ट डेवलप हो जाता, तो अनफॉर्चुनेटली वो इतने एंगेजिंग नहीं है। परफॉर्मेंसेस के भी लैप्स हैं। आई थिंक द एक्टर हु इज प्लेइंग हुरिया, व्हाट डू यू थिंक अबाउट हर परफॉर्मेंस? आई बिलीव शी सारा खान्स सिस्टर, यंगर सिस्टर, सारा नूर की। मैंने कहीं पढ़ा था कि उनकी छोटी बहन है। जी, आई एम नॉट श्योर। अच्छा, I'm not sure. And unfortunately, I'm not interested enough in the track to assess the performance. I think the performance is also not, superlative के बंदा बोलेगा यार। मगर ठीक है, मुझे बुरी नहीं लग रही। वही मैं कह रहा हूँ ना, इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है। कैरेक्टर, I mean, जो दिखाई हुई है वो फॉरेन रिटर्न, उनकी तलफ्फुज़ वगैरह सही है सारा। I think परफॉर्मेंस से ज्यादा वो किरदार annoying है थोड़ा। वो तो खैर लिखा हुआ ऐसा है। तो वो annoying किरदार कभी-कभी actually serves its purpose and becomes really annoying to the extent that the viewer gets really annoyed and does not want to watch that character. मुझे किरदार इतना बुरा नहीं लग रहा वैसे, मुझे वो ट्रैक बुरा लग रहा है, लेकिन किरदार इतना बुरा नहीं है। अच्छा, मुझे annoying थोड़ा सा लग रहा है आपको annoying। ठीक है, वो इसलिए probably again क्योंकि दिलावर और हुरिया में इंटरेस्टेड नहीं। हाँ ठीक है, moving on to then जी वहम वालदा चली गई। वहम तो हो गई ना, सॉरी, मूविंग ऑन टू हब्स, वालदा चली गई यार, ये ज्यादती की है इन्होंने। आई नो कि शायद नेसेसरी हो प्लॉट के लिए, लेकिन ज्यादती इसलिए है क्योंकि एक मर के सांस ऐसी मिली थी जो कि माँ से बेहतर थी। लिटरली आयशा की माँ से बेहतर उसकी सांस थी। एंड वी रियली लव द कैरेक्टर, और एक झटके में उन्होंने उस कैरेक्टर को मार दिया। मुझे बहुत तकलीफ हुई, मुझे जेन्युइनली तकलीफ हुई, एंड आई कुड फील आयशा's गम। बासित का रिएक्शन कैसा था? सही था, बिल्कुल। बासित का रिएक्शन बिल्कुल सही था, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। यही बासित ने करना था, जब रिग्रेट ही करना था ना, ऑब्वियसली। आयशा का रिएक्शन भी बिल्कुल सही था। हाँ, उसको मैयत पड़ी हुई और बोलना चाहिए था, ऐसा ऑफ कोर्स नहीं बोलना चाहिए था। एक्चुअली वो मुझे ज्यादा बिलीवेबल लगा, लेकिन बिलीवेबल था, नहीं बोलना नहीं चाहिए था, पर हाँ, वो जिस ट्रॉमा जिस सॉरो से वो गुजर रही है, वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी उष्णा की। लेकिन आपको लगता है कि दे लेड इनफ ग्राउंड वर्क प्री द डेथ ऑफ व्हाट वाज द सादिया, प्री सादिया's death for Basit to actually make sense that he's regretting? हाँ, बिकॉज नहीं, वो पूरा हॉस्पिटल का सीन आपको इसीलिए दिया था। नहीं, और उसके बाद एक्चुअली पहले मुझे लग रहा था कि, लेकिन फिर उन्होंने क्लैरिफाई किया जब वो आयशा को कहता है कि ये वजह थी कि मैं अपनी माँ को यहाँ से जाने का कहता था, क्योंकि मैं उनके साथ जो मेरा रवैया था, मुझे पता था उनको तकलीफ होती है उसे, मैं उनको वो तकलीफ देना नहीं चाहता था, और मैं हॉस्पिटल इसलिए नहीं गया क्योंकि मैं उनको तकलीफ में देखना नहीं चाहता था। सो वो जो आपने क्लैरिटी दे दी है, उससे आपको ये अंदाजा हो गया कि बासित एक्चुअली सोच क्या रहा था। बिल्कुल। बट उस क्लैरिटी के बाद मुझे मेरा जो पिछले एपिसोड में पॉइंट था वो मुझे ज्यादा फिर सही लगा, कि वो अपनी माँ के साथ जो उसने बदतमीजी की थी, फिर वो ना करता अगर वो इन लाइंस पे सोच रहा था कि वो अपनी माँ को तकलीफ। मेरे ख्याल है उसके बस में नहीं है, उसकी इमोशंस उसके कंट्रोल में नहीं है। ये हो सकता है, दवाइयाँ लेता है वो, एंटी एंजाइटी पिल्स खाता है। आई डोंट थिंक ही इज इन कंट्रोल। नहीं, आयशा के साथ उसके इमोशंस मोर और लेस कंट्रोल में। आयशा के साथ उसे कोई इमोशन है, कनेक्ट है ही नहीं ना। अब हो रहा है ऐसा, बट नहीं, ऐसा तो नहीं जो माँ बाप के साथ होता है, या जो हाँ, तो ऐसा कोई कनेक्शन है नहीं उसका आयशा के साथ। अभी बन रहा है, बट वो तो नहीं है जो माँ के साथ है। देखें, फिरोज की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, बट काश वो जो उन्होंने इधर पानी जो लगाया हुआ था, शायद वो ना होता तो वो अच्छा होता, या रियल को बेहतर उसको आंसुओं को वो कुछ कर देते तो वो आई थिंक ज्यादा अच्छा होता। अब मेरा ख्याल है कि ये जो पूरा सीन था ना, ऑफ कोर्स बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, मगर आई फेल्ट दैट उष्णा's character had a tougher situation to handle.
नहीं वो बड़ा क्यूट था जब वो आके पास, जब वो कहता है कि मतलब मैं बुरा हूँ जाके कह दो सबको, एंड वो माफी मांगती है, वो कहती है आई एम सॉरी आई डिडंट रियलाइज कि मैं गुस्से में ज्यादा बोली हूँ, और फिर आके उसको कंसोल करती है। वो बड़ा अच्छा था, दोनों का एक बड़ा, दोनों का तो खैर हमेशा जब when they're together तो we love it। वो मजे का था, वो अच्छा लगा, वो अच्छा लगा मुझे। अगले दिन बिरयानी पकाना भी बहुत मजे का था। हाँ वो भी क्यूट था, बट इस बात से जेलस ऑफ फहद? I don't think so। अगले एपिसोड के प्रोमो में मेरे ख्याल है वो आपको सिर्फ उन्होंने मिसलीड किया है। हाँ मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई बात होगी। नहीं वो फौरन देख के आता है किचन से कि वो बना रहा है और वो नीचे आ, थोड़ा सा शक्की तो वैसे ही है ना, he is insecure और स्पेशली खवातीन को लेके। हाँ he is insecure। But Fahad is his best friend, so maybe he should trust। He will Fahad also, he will along with his wife। he will। बानो ने एंट्री मार दी फहद की जिंदगी में। बिल्कुल। बहुत सारी प्रेडिक्शंस थी, हमें कमेंट भी आ रहे थे कि बानो और फहद की शादी हो जानी चाहिए। तो क्या हमें लगता है कि बानो और फहद बहाद या फानो करके भी नाम बनने शुरू हो गए? अच्छा हाँ जी ऑलरेडी। हाँ जी तो बस इसका मतलब है कि बानो और फहद की शादी हो मुझे तो लगता है होगी। ऑब्वियसली उन्होंने टकराव करा दिया उनका पहला। हाँ और वो कहता भी है कि अच्छा मैं ऑफिस में मिला हूं, और क्यूरियोसिटी की नजर से फहद देखता भी है उसको कि ये कौन है, और कहता भी है खाने पे रोक लो। हाँ एग्जैक्टली कन्वर्सेशन पूरी। हाँ तो वो हमें लग रहा है कि इट्स हेडेड दैट वे। या वो किरदार का जो ट्रैक है, जोया नाम है बच्ची का, जोया, वो क्या हुआ वहां पे? कुछ भी नहीं, वो यही हुआ है कि वो कहती है मैं भागूंगी। अच्छा हाँ शी इज नॉट गोइंग टू स्टिक मुझे अराउंड। तो एक सेकंड को लगा प्रेग्नेंट तो नहीं होगी कोई, जितना ये जिस तरह से उसको रोक रही थी, जितना ये हाँ रुक जा। नहीं उसने बड़ा ऐसे वो अच्छा शॉट था it was very well done, well executed। The good thing about Hubs is that it's been subtle, it's subtle। और again बहुत सा क्रेडिट मुसद्दिक को जाता है that he's directed it very well। बहुत अच्छी सटल डायरेक्शन है कि कोई भी चीज जारिंग नहीं होती, आपकी नर्व्स पे नहीं रैक होती, आपकी सेंसिबिलिटी ऑफेंड नहीं होती। इवन आयशा की माँ का किरदार आपको अनॉय नहीं करता, लाइक यू नो ठीक है वो उनकी हरकत इस तरह की है। शुरू में किया था जब वो बार बार कही थी मैं बेटियों की माँ बट वो तो फेक करी थी ना। नहीं फेक तो भी ओवरडू कर दिया था ना उन्होंने। हाँ बट ठीक है, लेकिन एट नो पॉइंट डू यू थिंक कि यार वो अच्छा इट्स एन अनोइंग कैरेक्टर। आई हेट इट यू नो लाइक you've come to like the puppy even। बॉबी पप्पो भी आपको अच्छी लगती, बुरी नहीं लगती। the only possibly annoying character could be the boy's mother, जिस तरह वो आके कहती हैं कि जो रिश्ता लेके आती हैं। हाँ बट वो बहुत छोटा डोज था, वो तो इतना हमें महसूस नहीं हुआ। बट ऑब्वियसली हब्स हम देखते हैं मेनली बिकॉज ऑफ आयशा एंड बासित एंड देयर केमिस्ट्री एंड देयर बडिंग लव स्टोरी एंड पॉसिबल लव स्टोरी। देखिए मैं बड़ा डिसअपॉइंट होऊंगा अगर बासित एक्चुअली में आयशा के ऊपर शक करेगा या फहद के ऊपर शक करेगा। हाँ अगर ये उस तरफ गया तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट। हाँ बिकॉज फिर ये रन ऑफ द मिल हो जाएगा, फिर वो ये वही वाली चीज हो जाएगी। हाँ, अच्छा ये हर ड्रामे में अभी होता है, हर ड्रामे वाली बात हो जाएगी, हर ड्रामे वाली अभी तक इन दोनों के को लेके हर ड्रामे वाली बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, जितने भी इन्होंने प्रोमो काटे हैं अभी तक इन्होंने हमें मिसलीड किया है। तो आई एम होपिंग कि इसमें भी वो हमें मिसलीड करें। तो अगर असल में ऐसा ट्रैक हुआ जहाँ पे बासित जो है नहीं, मुझे बासित से उम्मीद है, मेरा नहीं ख्याल है। हाँ ये नहीं होना चाहिए, मेरा नहीं ख्याल। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस तरफ ना लेके जाएं। और क्योंकि आपने बानू की एंट्री करा दी अब फहद की जिंदगी में, तो फहद को उधर लगाएं। और हम चाहते हैं कि अब बासित, और क्योंकि अम्मी तो चली गई बासित की अब, तो अब हम चाहते हैं कि बासित और आयशा का जो भी होना है। हाँ and of course Irsa Ghazal की performance was fantastic, fantastic, बहुत अच्छी। you know देखिए परफॉर्मेंस पे तो आमना कोई शक ही नहीं, कोई शक नहीं। अगर हब्स की कास्ट में किसी एक एक्टर की भी, मैं सारे एक्टर्स की बात कर रहा हूं, लीड की नहीं बात कर रहा, बिल्कुल किसी की भी परफॉर्मेंस वीक होती तो ये ड्रामा उस तरह से ना क्लिक करता। तो ये ऑल द एक्टर्स परफॉर्मेंसेस और फिर जो इनकी केमिस्ट्री क्लिक कर गई है ना आपस में, उष्णा और फिरोज की, बट सारे कैरेक्टर्स की आपस में। या बट प्राइमरीली पीपल आर नाउ, आई मीन द ग्रिपिंग तो उनका ही है ना, उनका पॉसिबिलिटी ऑफ द रोमांस है, उनकी केमिस्ट्री है। उनकी केमिस्ट्री इतनी ज़बरदस्त है कि आपको वो जो है ना बिल्कुल एक टच बटन की तरह बनी है वो। बिल्कुल सही। अगर ना होती तो आप ना इतना एंजॉय करते। बिल्कुल सही बात। एंड ऑफ कोर्स दैट लगता है बहुत अच्छे हैं दोनों साथ, बहुत अच्छे लगते हैं साथ। ठीक हो गया। एनीवे फाइनली आग लगी होती है पीछे, लेकिन फायर प्लेस ऑन होता है, वो मुझे बात अजीब लगी। हाँ शायद सर्दियों में शूट किया उन्होंने, वो लॉन के कपड़े पहने हुए थे सबने। ठीक है, वैसे उन्होंने दिखाना डिजिटल फायर प्लेस थी ना वो। अच्छा वो मुझे वो एक चीज़ मुझे ज़रा ऑड लगी कि फायर प्लेस क्यों था, और ठीक गुड था। यहाँ पे यार डाल देना फायर प्लेस का शॉट डाल देना। मूविंग ऑन टू द फाइनली कैसी तेरी खुद, कैसी तेरी
ये एक बात बताएं, जी ये जो अंकल हैं हमारे जिनको बचा लिया गया, जी, इनको मच टू योर डिसअपॉइंटमेंट, इनको क्या मकसद था बचाने में? ताकि ये थोड़ा और रोते, थोड़ा और तड़पते। क्योंकि इन्होंने करना तो कुछ नहीं है, नहीं जैसे इन्होंने पहले कुछ नहीं किया, नहीं और बिस्तर पे बैठ के उन्होंने कहा मैं 15 लाख रुपए वापस कर दूंगा, जी, जो उन्होंने हमें पता कभी नहीं करना है। नहीं। इनको बचाने का मकसद क्या था? उस एक्सीडेंट का क्या मकसद था? किस एक्सीडेंट में? वो तो अब शेरू करेगा ना, बाप को गिराना था, एडमिट करेगा और वो बता देगा और वो बाप का पता चल जाएगा, और हमारा जो हीरो है वो मजीद हीरो बन जाएगा, फरिश्ता सिफ्त इंसान मजीद एलिवेट हो जाएगा लोगों की नजरों में। माँ तो पहले कह रही है, में बदतमीजियां भी वो बहुत कर रहा है, बदतमीजियां तो कर रहा है। हाँ। अच्छा, अब ये कॉन्वर्सेशन इन्होंने खुद छेड़ी है, कैसी तेरी खुद गर्जी की टीम ने, हमने नहीं छेड़ी। कॉन्वर्सेशन क्या छेड़ी है? क्या? माँ भी कह रही है कि इतना बुरा नहीं था, हमसे समझने में गलती, बहन भी कह रही है कि ये तो बहुत अच्छा, मर मिटी है भाई। बहन कह रही है कि वो जो महक है ना शुक्री है। मुझे भेजा किसी ने, 2-3 लोगों ने, कि किसी ने, लड़की ने मीम बनाई इंस्टाग्राम पे या कुछ, कि दुनिया की सबसे नाशुक्री लड़की महक। तो जो हम असल में सरकास्टिकली करते हैं, इसलिए आज मैं डोज थोड़ी सरकाज़म की कम रखना चाह रहा हूँ। मुझे लगा ये सीरियस, बहुत सीरियस इशू है। जो हम सरकास्टिकली कह रहे हैं, लोग उसको असल में मानते और समझते हैं। जी, आप कमेंट्स पढ़ के नहीं आपको अंदाजा होता? They believe in it. They say कि यार कि महक तो बेवकूफ है ये लड़की, और इसको क्या और चाहिए? इतना हैंडसम है, अमीर है, पैसे वाला है, और टूट के चाहता है, टूट के मोहब्बत करता है। बाप से उसने अड्डा ले लिया है, माँ से, भाभी से, पूरे अपनी फैमिली से, और क्या चाहिए? तो अब बात ये है, सीरियस कॉन्वर्सेशन, कि कंक्लूजन कुछ भी हो, कंक्लूजन आप शमशेर को बुरा कर दें, जो भी कर दें, बट जब आप इन क्रूशल एपिसोड्स में, इन क्रूशल मोमेंट्स में शमशेर को एज अ हीरो बना के सामने लेके आ रहे हैं, तो आप कैसे इस स्टैम्प को हटाएंगे? आप जो लोगों के दिलों में लग गई है, नहीं हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? नहीं, उनका मकसद नहीं है हटाना। नहीं, मैं, आपने खुद कहा राधेन शाह, आपको उनसे उम्मीद है कि वो थी, मुझे उनसे उम्मीद नहीं, मुझे आई ड्रीम से, उनकी पूरी टीम से है कि वो इसको, कैरेक्टर को ग्लोरीफाई करके नहीं छोड़ेंगे एंड में, बट मेरे ख्याल में छोड़ देंगे। पॉइंट इज कि अब इस वक्त तो ग्लोरीफाई कर रहे हैं। मैंने आपको लास्ट एपिसोड में भी बताया था कि नाउ दे आर शिफ्टिंग द एंटायर ब्लेम एंड ओनर्स इज ऑन बाबा साबू, नॉट ऑन बेबी शेर। हाँ, उन्होंने जो बुरा किया है वो बाबा साबू ने किया है, बेबी शेर का कोई इसमें नहीं है। उसने तो टूट के मोहब्बत की है। बेबी शेर ने ये भी कह दिया इस किस में कि मैं थोड़ा बदतमीजी कर गया, मैं थोड़ा, मेरे बस में नहीं रहा, हाँ, मैं बुरा बिहेव, आई एम सॉरी, मैंने बहुत बुरा बिहेव किया है। और मुझे याद आया मुकद्दर में जब फैसल कुरैशी साहब के किरदार ने सॉरी बोल दिया था एंड में, तो सॉरी बोल दिया ना यार उसने, आप माफ करें उसको, क्या हो गया है? हाँ, इतना उसको ख्याल रख रहा है इसका, महक का। बाप के लिए दे दी, बाप बोला कोई पैसों की आप टेंशन ना लें, टेंशन ना लें, आप थैंक यू, आपने मेरी शादी करा दी, आपने मेरी शादी करा। अब क्या थैंक यू कह रहा है यार? आई एम सॉरी, सार्काज़म आएगा गाइस, सार्काज़म अलर्ट, सार्काज़म तो आएगा। शादी करा दी यार, मतलब है वो, ही इज थैंकफुल। वलीमा करा रहा है यार, अभी तक उसने हाथ तक नहीं लगाया महक को, वो कह रहा है मेरा वलीमा आप करें। ये अजीम आदमी है। इनग्रेटिट्यूड, माँ को बोला है किसी का बिहेवियर नहीं अच्छा, आप जाके बात किया, आप बात क्या करें, अजीम आदमी है। आज तक पता नहीं कोई ऐसा मर्द है जिसने अपनी माँ को जाके ये बोला हो कि मेरी बीवी से आप जाके बात करें। हाँ, मामाज बॉय होते हैं साहब, वहम आप लोग देख रहे हैं। इतना बिजनेस पार्टनर था फरवा का। मैं एक वर्ड फॉर फरवा जी, प्यारी फरवा जी, तुम्हारे बाप की 2 कौड़ी की औकात नहीं है बाबा साहब के सामने जी, बिल्कुल। और तुम जो इस तरह दंदनाती भी फिर रही हो, हाँ, जैसे ये तुम्हारे बाप का घर है। एक्चुअली तुम्हारे बाप की भी नहीं है, अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे मियाँ की भी नहीं है। मियाँ की भी नहीं है। दारा जो है उसकी कोई औकात नहीं है। तो इससे तो चले फिर फरवा एक्चुअली अच्छी है। फरवा ही की औकात है। फरवा तो ने तो बना ली अपनी औकात कि बाबा साहब को एटलीस्ट वो आंखें तो दिखा सकती है, मैं जा रही हूँ छोड़ के। बट मैं एक सेकंड के लिए मैं सोचा मैंने कि ये किस बात पे इतना तिड़ती है और अकड़ती है। नहीं, पानी फेंका था उसके मुंह पे, बदतमीजी की। नहीं, लेकिन वो जो तिड़ और अकड़ है उसमें कि मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, वो तो अंकल खुद कह रहे हैं कि बाबा साहू अगर आप चाहें तो मैं रोड पे आ जाऊंगा। बाबा साहू ने उसको याद दिलाई औकात। किसको? अंकल को। उससे पहले अंकल थोड़े हो रहे थे। नहीं, बाबा साहू कह रहे थे हाँ आफ्ताब बोल। हाँ, तो आफ्ताब साहब कह रहे थे जो भी नवाब साहब आप चाहें तो हम रोड पे आ सकते हैं। तो वो तो ऐसे थे जैसे एक दरबारी हो किसी बादशाह के दरबार में,
तो दरबारी की बेटी तो फिर you're proud of her ना कि उसको I'm proud of her. I'm proud of her. She's a go-getter. She's a go-getter and so is Sophie, whatever her name whatever her sister who got roughed up by हाँ Baby Sher in the last episode. हाँ देखिए फरवा का तो समझ आता है कि क्यों इतनी खिलाफ है वो, ये तो बहाना है। खिलाफ तो है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि वो अकड़ती किस बात पे। बहाना है। उसने एक जगह बोला उसको अपने मियाँ को हाँ। कि मैं इतनी फैक्ट्रीज लेके आई और फलाना लेके आई और वो लेके आई। बाप कह रहा है कि आपके बगैर हम रोड पे आ जाएंगे। कॉन्फ्लिक्ट, लिखने वाले का कमाल है, कॉन्ट्रडिक्शन। हाँ कमाल है ये तो लिखने वाले और मैं चले छोड़ो, बोले नहीं ना रोके अपने आप को, ना रोका करें। नहीं यार, मैं इन ऑल जो हमारे जो वो एक्टर हैं, आई थिंक उनकी एक्टिंग अच्छी थी, बट यार मुझे लगता है कि हम जो हमारी सपोर्ट कास्ट होती है ना, उनके ऊपर इतनी एफर्ट नहीं करते हम। अब he was you're meant to show him as an industrialist or powerful, you're meant to show him as an industrialist or a really rich person. उनकी वार्डरोब उस हिसाब से होनी चाहिए थी, जैसे नुमान इजाज साहब की है, तो यू वुड अज्यूम कि उनकी टक्कर का कोई शख्स आ रहा है ना। तो अब तो ऐसे लगा कि उनकी किसी बहुत ही छोटी सी कंपनी लगा उनका कोई मैनेजर है। हाँ, I actually felt when the scene opened that ये कोई SHO या उनको बताने आया है कि you know शेरू नहीं मिल रहा है, हाँ इस टाइप की। बट उनकी एक्टिंग अच्छी थी, बट आई थिंक उनकी अपीयरेंस पे भी वो काम होना चाहिए था। आई थिंक उनकी शर्ट इल फिटेड शर्ट थी उनकी थोड़ी सी, तो इस चीज पे भी मेरे ख्याल में करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली वो बाबा साहब का समधी है, उनके समधी है ना, तो एट पार तो हो, इसीलिए वो ऑड लग रहा है कि फरबा इतना अकड़ती है और इसमें बात पे वो है कि मेरा बाप पता नहीं बहुत बड़ी बिग शॉट है, बट इट डजंट कम अक्रॉस एज अ बिग शॉट। ये था सही। कुछ और आप ऐड करना चाहेंगे कैसी तेरी खुदगर्जी है के बारे में? नहीं, मैंने तो बाबू कहा है ना कि बहुत से कैरेक्टर्स को थेरेपिस्ट चाहिए, तो वो एक मुझे ये लगा बेबी शेर को भी चाहिए। हाँ, बेबी शेर और जो वो हमारा दूसरा भाई है, क्या नाम है उसका, एहसन और बेबी शेर के जो सीन्स है, आपको ऐसा लगा कि वहां पे एहसन और बेबी शेर असल में मौजूद नहीं है, अलग अलग शूट हुए? मैंने टू बी ऑनेस्ट उन सीन्स पे इतना गौर नहीं किया। मुझे ऐसा लगा, मैं अब कैसी तेरी खुदगर्जी की टीम कैन ओनली टेल मी इफ आई एम रॉन्ग और राइट, बट ऐसा मुझे लगा कि जो सीन्स हैं जिसमें दानिश और हमाद आपस में आमने सामने बैठे हुए हैं, वो दानिश का अलग शूट हुआ और हमाद का अलग शूट। हो सकता है, आप सही कह रहे हो। और एक सीन है जिसमें हमाद चल के आता है और दुर्रे और दानिश वहां से आते हैं, तो वो भी मुझे लगा कि वो अलग अलग सीन शूट हुए जी। ईगल आइड जो हमारे व्यूवर्स हैं जिन्होंने देखी कैसी तेरी खुदगर्जी की एपिसोड, आप लोग इस बात के ऊपर कमेंट करना चाहेंगे या नहीं, मुझे बताइएगा आपको ऐसा महसूस हुआ नहीं हुआ, और कैसी तेरी खुदगर्जी की टीम से अगर कोई देख रहा है तो मुझे बताएं। यार नथिंग मच, ऑलराइट, नथिंग एल्स मच। वलीमा आपका ख्याल होगा? नहीं, वो तो मना कर दिया ना, उसने कहा शमशेर, तो वो कहता है तुम मेरा नाम लेती हो, तो बस इसी बात पे जब भी इनके दोनों के इकट्ठे सीन आते हैं ना, मैं चाहूंगी कि आप जाके ना वो साउंड ट्रैक आप देखें। साउंड ट्रैक बदलता है, मतलब अच्छा साउंड ट्रैक जो है ना कैसी तरीके से गर्दी का, उसके बड़े लेयर्स हैं डिफरेंट। अच्छा हाँ, कभी तो वो हरी हरी वो चलता रहता है, कभी अलाप चलता है, म्यूजिक बजना शुरू हो जाता है, और कभी और जब महक और वो इकट्ठे होते हैं ना, जैसे वो जब कहती है ना शमशेर, तो वो रुक जाता है, तो भी होता है तो एक ये वाला ट्रैक चलता है, बड़े वेरिएशंस हैं। एक फरिश्ता सिर्फ इंसान है, वो अगर अपनी बीवी के कहने पे मुड़ के इतनी मोहब्बत बड़ी निगाहों से देखता है, तो इसी तरह का म्यूजिक चलेगा। आई एम प्राउड ऑफ हिम, ही इज अ ग्रेट गाय, लव हिम। ऑन दैट नोट आपसे इजाजत चाहेंगे। कल सैटरडे को या संडे को आमना बड़ा एक जबरदस्त आपके साथ आप बड़ी जबरदस्त वीडियो आपके साथ शेयर करेंगी, जो कि उम्मीद है कि इंशाल्लाह उन्होंने शूट कर ली होगी अब तक, जब तक आप लोग देख रहे हैं। आमना के इंस्टाग्राम पे आप लोगों को हम अपडेट कर देंगे कि वो वीडियो क्या है, बट आई एम श्योर आप लोग उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करेंगे और इन्जॉय भी करेंगे, क्योंकि इंशाल्लाह आमना, आप बताएं ना, मैं क्या बताऊं आप। I like your sense of ownership that you take. क्या कहूँ, क्या बताऊं, अभी हो तो जाए, अभी तक तो हुई नहीं। एक ऐसे हम सेलिब्रिटी से इंशाल्लाह आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, जिनसे बहुत देर से हम बात करना चाह रहे थे, और उनसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी, एंड आई एम श्योर के उनके साथ साथ और भी कुछ जी बिल्कुल सेलिब्रिटी से मुलाकात हो जाए जी, और बात हो जाएगी। और वो वीडियो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि आप लोगों को हम वीकेंड पे आप लोगों के साथ शेयर करें, सैटरडे या संडे को। ठीक हो गया?
बाकी मैं और आमना इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे मंडे को विद हॉट रिव्यू। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा और कमेंट से हमें प्लीज़ आगाह करें, जो आपसे सवाल पूछें उन सब के आपके जवाबात का हमें इंतज़ार रहेगा। कारमा के फीडबैक के ऊपर, कारमा की कास्ट के साथ जो हमने वीडियो की है स्पेसिफिकली, उसके फीडबैक के ऊपर बड़ा इंतज़ार रहेगा। आपने कभी अपने पार्टनर का फ़ोन उठाया बजता हुआ, उस जवाब के ऊपर आपका इंतज़ार रहेगा। और आपको किस किस ड्रामा में लगता है कि किस किस किरदार को थेरेपिस्ट की ज़रूरत है, इसका भी वो बताएं। और कैसी तेरी खुदगर्जी में क्या सवाल पूछा हमने? क्या पूछे, वलीमा होगा कि नहीं, वलीमा होगा या नहीं होगा, जो भी हमने सवाल पूछे हर रिव्यू में, उसके ऊपर आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। खुदा हाफिज़।